सब जगह दोष ही दिखाई देते हैं। उनके साथ 10 मिनट बैठे हो तो ऐसा लगता है सारी एनर्जी खत्म हो गई हो। वो तो हमें समझ में आता है, बट ऐसे व्यक्ति से शादी हो जाए तो कैसे हर रोज मन को संभालें, उन्हें प्यार करें और प्रेम भी बनाए रखें। तब तो तुम्हें और सकारात्मक भावना से रहना पड़ेगा। अरे ये मान लो तुम्हारा एक बच्चा है और बच्चा इस तरह से व्यवहार करता, क्या तुम बच्चे को छोड़ के भाग जाओगे? चाहे बच्चा कैसे भी हो, तुम माँ होने के नाते उसके साथ रहते हो कि नहीं? रहोगी। इसलिए कहते हैं कि पुराने जमाने में तो 10 बच्चों की इच्छा करते थे महिलाएं, तब कहते 10 बच्चे वाले हो, आशीर्वाद देते थे ऐसे। 10 बच्चों के तुम माँ बनो और 11वां तुम्हारे पति को मानो। तो पति को भी ऐसे समझो बच्चा है। अब 10 बच्चे की बात मत करना, 2 3 4 हो, 2 3 हो, 4 हो, कोई हर्ज नहीं है, मगर बच्चों को जैसे तुम स्वीकार करते हो ऐसे पति को भी स्वीकार करो या पत्नी को स्वीकार करो। समझो ये तो थोड़ा सा बिगड़ गया मन, काम का बोझ है, ऐसे कुछ कुछ तो बोल रहे हैं घर में आके, ऐसे मान लो। महिलाएं कभी कभी बहुत तेज होती है, शार्प होते हैं। पुरुष ऑफिस में काम कर करके थक के घर आ जाता है ना, फिर रिटायर जब हो जाते हैं बहुत तिलमिला जाते हैं, उनका दिमाग ठीक नहीं चलता, तब महिलाओं को ज्यादा परेशानी होती है। तब उनको डांटती है, डपकती है और बच्चे जैसे उनको ट्रीट करती है। ऐसा मैंने देखा भी है, सुना भी है। वो महिला को नहीं लगता कि वो भी खुद, उनको भी उम्र बढ़ गया, वो समझती वो तो मध्य वयस्क ही है। सिर्फ पति को अब हो गया 70 साल, 65 साल हो गया, तो देखो घर में बैठे कुछ न कुछ तो सोचते रहते, इनका दिमाग नहीं चल रहा, खुद का चल रहा है अच्छे से। कारण भी होगा कुछ। इसलिए जहां तुम्हें किसी के साथ रहना ही है और वो नकारात्मक भाव में भरे हुए हैं, तो माँ बन जाओ उनके। माँ को कभी नहीं लगता है कि कोई नकारात्मक है मेरा बच्चा, वो दूसरा ऐसा है वैसा है, वो जैसा भी है वो अपने दिल में मन में लेती ही नहीं उस बात को, है ना? सच है कि नहीं? कितने लोगों को ये सच लगता है? हाथ उठाओ। हाँ, पतिम एकादशम कृधि, वो मंत्र ही है ऐसे। 10 बच्चे के तुम माँ बनो और पति को 11वां बच्चा मान लो, बना लो उनको भी 11वां। ये सिर्फ पति को ही, पत्नी को ही होता है ऐसा मत समझना, पति को भी ये अनुकूल होता है। जब अपने बच्चों को जैसे तुम देखते हो, अपने पत्नी को बच्चा ही मान लो, और क्या। टैंट्रम करती रहती है, कभी रोती है, कभी हंसती है, कभी कुछ करती है। तुम तो जानते हो, कभी उसकी बात सुनते हो, कभी नजरअंदाज कर देते हो उसको। कभी सुनो, फिर लड़ झगड़ना क्या है? अपना बड़प्पन को दिखाने के लिए या अपना बड़ा होने के लिए एक मौका मान लेना चाहिए। जब भी कोई वहां पर टेंट्रम करे, दूसरे को बड़ा हो जाना चाहिए, करने दो। उससे बड़ा हो जाने से फिर लड़ाई नहीं होगी, उसी लेवल पे होने से फिर तू मैं तू